पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई किया हुआ है और आपका कार्ड नहीं आ रहा। जो एज लिमिट सेट कर दी है मार्केट में आजकल नई चीज़ है कि आपकी एज 29 से ज़्यादा तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। आइमा ने आपका टेम्परेरी जो प्रोसेस है वो पॉज़ कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है। तो आइमा कह रहा है वेट करें, आप 6 महीने से 8 महीने से वेट कर रहे हैं। आपको इसका सॉल्यूशन क्या आप क्या कर सकते हैं? वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में आर्टिकल 92 से रिलेटेड नेशनैलिटी एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी किस्म की इमिग्रेशन फैमिली रियूनियन आर्टिकल 15 और किसी भी इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए आपको हेल्प चाहिए या सर्विसेज चाहिए तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ हमारी लॉ फर्म में पोर्तुगीज़ लॉयर्स बैठते हैं। आप जब पोर्तुगीज़ लॉयर्स को हायर करते हैं तो आपके काम भी सॉल्व होते हैं। अगर आप ऐसे चलते फिरते लोगों के पास जाते हैं जिनको अपना नहीं पता होता तो फिर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ यूरोप में ये है कि आप ऐसे जो अनपढ़ एजेंट्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं और वो आपका कुछ नहीं कर पाते। अब मेरे पास ना आए, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, वकील एक्सपर्ट है, वकील के पास राइट्स हैं आपके लिए फ़ाइट करने के, मेरे पास कोई राइट्स नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन एक रास्ता दिखा सकता हूँ। हम जो लीगल सर्विसेज देते हैं हमारे ऑफिस में वो लॉयर्स देते हैं, ठीक है? लीगल असिस्टेंस के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 92 के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ रही है वो यही है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि कार्ड नहीं आ रहा 6 महीने से 8 महीने से और हमारा जो है ना सस्पेंड कर दिया है जो प्रोसेस है। आयमा कह रही है कि भाई आपकी एज ज़्यादा है। तो उस सिलसिले में जो लोग हैं वो बड़े परेशान और घबराए हुए हैं कि हम करें तो करें क्या? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे ये पहले एक चीज़ बता दूँ, वोकेशनल और हायर एजुकेशन के अंदर ऐज की रिस्ट्रिक्शंस कहीं भी नहीं है, लॉ के अंदर नहीं लिखा, और लॉ आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। बड़े-बड़े लोग आके फनकारियाँ मार रहे होते हैं जिनको सिर्फ निफ़-निसी बनाना आता, फाइल लोग जो वही जो चलते-फिरते गलियों में घूमने वाले जो एजेंट्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको पता नहीं होता, लॉ पढ़ना भी नहीं आता। उस लॉ के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी कि आप नहीं कर सकते, ये मामला तो नहीं कर सकते, ना कोई ऐसा आईएमआर ने इलीगल नोटिफिकेशन दिया अभी तक अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर इनसाइड द जो डिपार्टमेंट है वो भी कोई ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है और ना ही लॉ के अंदर चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो भाई पुर्तगाल में अगर आर्टिकल 92 में आपने अपने कार्ड अप्लाई किया हुआ है तो आपका ये सस्पेंशन होगी या सस्पेंड कर दिया या पॉज कर दिया प्रोसेस, तो आप आइमा के अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि लॉ के अंदर चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब आप कोर्ट में जाएँगे, जो जज के पास जब वकील पिटीशन डालेगा, वकील उसको देख बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, तो इस लॉ के अंदर चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती, किस एलिगेशन आइमा लगा सकता है? तो आइमा को कार्ड मजबूरन जज के ऑर्डर्स के ऊपर रिलीज़ करना पड़ेगा। हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है, हम रिज़ल्ट के साथ बात करते हैं। ऐसे शुरलियाँ हवा में नहीं छोड़ते। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर और उसके ऊपर टिकटॉक पे जाके सक्सेस स्टोरीज़ देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिस्बन में सबसे ज़्यादा सक्सेस सक्सेस स्टोरीज़ आपके भाई की हैं, हमारी लॉ फर्म की हैं, क्योंकि लॉ फर्म में पुर्तगीज़ वकील बैठते हैं, इसलिए ये सक्सेस स्टोरीज़ ज़्यादा हैं। हम अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आगे सो कॉल्ड कि हम बहुत बड़ा मार्का मारे, उनके क्लाइंट भी हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी वकील पता नहीं कहाँ से पकड़ा होता है, उनको अपने लॉयर्स को भी नहीं पता होता, कंसल्टेंट भी के पास अथॉरिटीज़ नहीं होती, देसी जो लॉयर बैठे हुए हैं उनको प्रैक्टिस करने, वो पाकिस्तान इंडिया में लॉयर्स हैं, यहाँ पे लॉयर्स नहीं है, तो उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, एट देन आपका केस खराब करके कहते हैं भाई ये जान छोड़ो हमारी, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एबिलिटी नहीं है। तो वो बेचारे भी लोग हमारे पास आते हैं, तो हम ही उनका मैं नहीं करता भाई, पोर्तुगीज़ वकील करता है, ठीक है, जो ऑफिस में बैठे होते हैं वकील, तो वकील करते हैं, सारे मामला करते हैं। तो आप जब डायरेक्टली वकील के पास आते हैं तो आपके मामला भी स्मूथली हैंडल होते हैं और मामला होते हैं। जब आप अपना केस ख़राब करके इधर उधर घूम फिर के आते हैं तो फिर वो भी उसमें इतनी ज़्यादा 50-50 हो जाता है कि उसको वकील भी सक्सेसफुल बना सके। तो भाई सीन ऐसा है कि अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस सस्पेंड हुआ है, सस्पेंशन रिमूव हो जाती है, उसकी आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, या तो वेट करें, वेट करेंगे। हमारे भी कुछ क्लाइंट हैं जो वेट किया, उन्होंने कुछ अरसे के बाद 7-8 महीने बाद आइमा ने जब वो लॉ वेरीफाई किया उसके बाद उनको उनके जो इंस्पेक्टर ने दोबारा जो कार्ड रिलीज़ कर दिया, भाई क्लियर हो गया। लेकिन कई इंस्पेक्टर बहुत टाइम ले जाते हैं, तो उसके लिए आप कोर्ट केस जा सकते हैं। सेंट्रल कोर्ट में राशि 2 लाख पेंडिंग केसेस है, वहाँ पे केस हम लगाते हैं, ना रिकमेंड करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरे शहरों की अदालतों में केस लगाते हैं, उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको। उसमें 90 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है, ये नहीं कि मैजिकली वकील ने अभी कहा हेलो जज हमें कार्ड चाहिए और कार्ड भी मिल गया आपको, जज ने ऑर्डर कर दिया। प्रॉपर तरीका होता है केस को प्रिपेयर करना, पिटीशन तैयार करना, जज को एक्सप्लेन करना, फिर डाला किस जज के पास गया, जज पहले जज के सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर जज के पास जाता है, फिर जज उसको रिव्यू करता है, फिर उस पे ऑर्डर करता है, फिर जब ऑर्डर आइमा में जाते हैं, फिर आइमा ने काट दी, तो एक लीगल प्रोसीजर होता है 2 ढाई महीने का। उसके बाद कोई गिद्दर सिंह ही नहीं है कि भाई आप मैजिकली आपको प्रॉमिस करके मैं गारंटी ये करवा दूंगा, ये डन बेस पे ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कार्ड मिलेगा।
ज़बानी बातें नहीं कहता, हम लोग रिज़ल्ट्स के साथ बात करते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ देखें, फिर डिसीजन लें हमारे पास आना है कि नहीं आना। हम कहीं और से भी ले सकते हैं सर्विसेज़, डज़न्ट मैटर। लेकिन हमारे पास आएँगे तो हमें पता है कि हमें किस तरह चीज़ों को प्रोफ़ेशनली हैंडल करना है, क्योंकि हमारे जो लॉयर्स की प्रैक्टिस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस स्टोरीज़ बताती है। तो लीगल असिस्टेंस के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ऑफ़िस डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल किसी दूसरे शहर में भी बैठे हुए हैं, जॉब करते हैं, नहीं आ सकते, तो भाई आप ऑनलाइन सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं लॉयर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।